जय श्री राम मित्रों। राम तत्व की महिमा। मित्रों, अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अजय भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ जी के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम है राम। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले। तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। इस कथा के अनुसार तो 4 राम हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जब ध्यान आदि करो फिर समझ में आ जाएगा। जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले। बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जीव, ईश, बिंदु व ब्रह्म, इस प्रकार भी तो 4 राम ही हुए ना। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट, मठ और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एक का ही है। इसी प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले। उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है और उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए। कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कौशल्य ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र एवं आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु, हाँ, आदर्श शत्रु थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। एक कथा के अनुसार कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सलोचना के समीप जा गिरी। सलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सलोचना ने निश्चित किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सलोचना से ये बातें कर रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेंगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो चुकी है। अरे, यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। राम राम रटते रटते जिस दिन श्री राम जी की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएगी,
तो माया फिर हमसे दूरी बना लेती है और हम आनंद सिंधु की भक्ति के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अतएव श्री राम भक्ति पाने के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें, सत्संग करें। राम भगति निरूपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अवाधि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप देख सकते हैं, भक्ति के बारे में बताते हुए काकभुशुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि जिसके हृदय में विशुद्ध राम जी की भक्ति सदा निर्बाध रूप से बसती है, उससे माया डरती है और उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाती। राम नाम के इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं, जिसके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महाज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का नाम ही सत्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। हे राम, हे हरि, हे अच्युत, हे गोविंद, दीन दयाल हम सभी को सद्बुद्धि दें। हे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, ऐसा पुकारते, प्रार्थना करते डूब जाइए, वे कृपालु अवश्य कृपा करेंगे। तो जोर से बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, श्री राम की कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।